Hello friend, welcome back to our channel. Today we will solve some MCQ based on our computers. Okay, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ MCQ हम सॉल्व करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर्स पे बेस्ड है. तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. तो कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन किसे कहते हैं आप? तो सीपीयू. सीपीयू इज full form of the CPU is Central Processing Unit. is called the brain of computer. यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं आप. प्रोसेस डेटा एंड कंट्रोल ऑल ऑपरेशन. जो CPU होता है लाइक की दिस इज योर कंप्यूटर. ओके, कंप्यूटर को हमने दिया इनपुट. इनपुट यानी कंप्यूटर को हम जो भी डेटा देते हैं किसके थ्रू? कीबोर्ड, माउस, जो भी इनपुट डिवाइस है उसके थ्रू जो भी डेटा हम कंप्यूटर में दर्ज करते हैं. जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर के अंदर होता है जो कि मतलब जो इस डेटा को क्या करता है आपका? प्रोसेस करता है. यानी रॉ डेटा को प्रोसेस करता है यानी उसको प्रोसेसिंग करता है, फिर हमें आउटपुट यानी रिजल्ट प्रदान करता है. दैट इज कॉल्ड सीपीयू. तो सीपीयू में बहुत सारी यूनिट होती है जैसे कि ALU, दिस इज द पार्ट ऑफ सीपीयू, एंड कंट्रोल यूनिट, दिस इज द पार्ट ऑफ सीपीयू. ALU जो कि जितने भी आपके जैसे कि प्लस, जैसे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड जो भी चीजें होती है वो आपके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करती है. और सीपीयू CU यानी कंट्रोल यूनिट जो भी ऑल ऑपरेशन ऑल डेटा उनको कंट्रोल करती है. तो आपका कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? आपका सीपीयू. जिस प्रकार से सीपीयू क्या करता है? बहुत सारे डेटा को प्रोसेसिंग करने का काम करता है. MS वर्ड. सेकंड क्वेश्चन इज MS वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. जो MS वर्ड होता है वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर. किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है आपका? तो मेनली आपके जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. यानी कंप्यूटर में आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भी ऐप है, जिस भी प्रकार के ऐप हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं वो आपके सभी सॉफ्टवेयर में आते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसको छू नहीं सकते हैं. लेकिन 3 टाइप के ऐप होते हैं आपके. एप्लीकेशन मतलब ये एक MS वर्ड किस टाइप का एग्जांपल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिससे कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं. फिर है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फिर है आपका. तो 3 टाइप के कुल सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं. सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसे आप छू नहीं सकते हैं. दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. तो MS वर्ड क्या है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. MS Word is an application software used for creating and editing document. Okay. फिर है how many bits are there in one byte. यानी एक बिट्स में कितनी बाइट्स होती है? एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं आपके? 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट. ओके. तो बिट जो होती है कंप्यूटर की बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. यानी कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसकी सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है आपके? बिट. बिट जो कि सबसे छोटी यूनिट होती है मेमोरी इज कॉल्ड, जिसमें आप डेटा स्टोरेज करते हैं. दैट इज कॉल्ड मेमोरी. ओके. फिर आता है प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नॉन एज प्राइमरी मेमोरी. तो कंप्यूटर में लाइक कि कंप्यूटर में आपकी कितनी टाइप की मेमोरी होती है? फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी जो कि इंटरनल मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर के अंदर पहले से होती है. एंड 2 पार्ट में आपकी. फर्स्ट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड सेकंड इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी. एंड जो सेकेंडरी मेमोरी है जो कि एक्सटर्नल मेमोरी है जैसे कि यूर चिप, जो भी चिप होती है, फ्लैश कार्ड, जो भी आपके HDD, SSD वो सभी आपकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है. तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है सबसे बेसिक मेमोरी है आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी जो कि आपकी क्या करती है?
विच इज टेम्पररी एक्सेस स्टोरेज डेटा, जो डेटा को टेम्पररी स्टोर करती है। फिर है जो कंप्यूटर की स्पीड है उसे आप किसमें मापते हैं, मेजर करते हैं, तो किसमें, हर्ट्ज में। ओके, फिर कंप्यूटर स्पीड इज मेजर्ड इन हर्ट्ज साइकिल पर सेकेंड, लाइक गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, एंड कंप्यूटर की जो स्पीड किसमें मापी हमने, हर्ट्ज में। ओके, विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो EXE यानी जो EXE जो एग्जीक्यूटिव फाइल होती है, उस एक प्रकार की फाइल होती है हम पे हमारे कंप्यूटर, हमारे मतलब कंप्यूटर पे, जो कि PDF का एक रूप होता है। ओके, फिर है आपकी MS एक्सेल फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विच सिंबल इज, तो MS एक्सेल का जो फॉर्मूला होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, विद एन इक्वल यानी इक्वल टू से स्टार्ट होता है। फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर है वो किस पे बेस्ड है आपके, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब, यानी फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर है वो वैक्यूम ट्यूब पे थे। तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर की जो जनरेशन है 1940 से 1950 तक, जो कि काफी हैवी होते थे, साइज में रूम की साइज के अकॉर्डिंग होते थे, जो कि बहुत ज्यादा पावर कंजप्शन करते थे और बहुत ज्यादा हीट मतलब हीट छोड़ते थे और बहुत बड़े होते थे, और इसमें पंच कार्ड का यूज किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब जो कि एक टेक्नोलॉजी थी उस पर बेस्ड होते थे। फिर है URL, यानी URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि कंप्यूटर में किसी भी वेब एड्रेस और वेबसाइट का एड्रेस होता है, जो कि किसी भी चीज को अगर हमें खोजना है तो उसका एक एड्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर है विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है आपकी, लाइक दिस इज योर CPU। यस, कंप्यूटर में जो सबसे फास्ट मेमोरी होती है, फास्टेस्ट मेमोरी होती है, वो आपकी कौन होती है, तो वो कैशे मेमोरी होती है। दिस फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर लोकेटेड इन नियर बाय द CPU, जो कि CPU के सबसे निकट आपकी होती है, लाइक दिस इज योर CPU, दिस इज कैशे, दिस इज रैम, दिस इज रोम, और इसके बाद आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ओके, तो कैशे CPU के सबसे नियरेस्ट होती है। लिनक्स आर एग्जाम्पल ऑफ, लिनक्स क्या है आपके, जैसे कि यूर विंडोज जो कि एंड्रॉइड सिस्टम आपके मोबाइल का, तो वो सभी क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो कि लाइक कि ये आपके यूजर है और ये हार्डवेयर है, और जो यूजर और हार्डवेयर के बीच जो ब्रिज का काम करता है वो कौन है आपके, कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अब आता है विच वन इज एन इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस कौन कौन सी आपकी, माउस, लाइक यूर कीबोर्ड, जिसके आप कंप्यूटर में डेटा मतलब एंटर करते हैं, माउस, और जॉयस्टिक एंड स्कैनर एंड बहुत सारे इनपुट डिवाइस है जिसको कि आप कंप्यूटर के थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। तो माउस इज एन इनपुट डिवाइस, एंड जो प्रिंटर है आपके और जो मॉनिटर है, मॉनिटर मीन्स जो आपकी स्क्रीन है कंप्यूटर की, ये आपकी LCD LED बहुत सारे टाइप के मॉनिटर होते हैं, जो कि आउटपुट यानी जिसपे हम रिजल्ट देख सकते हैं, किस पे देखते हैं, कंप्यूटर पे, यानी जो मॉनिटर होता है उस पे, दैट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है। ओके, फिर है विच स्टोरेज डिवाइस आर पोर्टेबल, पोर्टेबल डिवाइस कौन से होती है आपकी, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव इज अ स्टोरेज डिवाइस, जो कि हमारे डेटा को स्टोर करने का काम करती है, और ये लॉन्ग टर्म तक डेटा को स्टोर कर सकती है। और ये किस टाइप की मेमोरी के प्रकार है आपके, टाइप्स ऑफ विच टाइप ऑफ मेमोरी इज सेकेंडरी मेमोरी। गूगल क्रोम, जो कि आप सभी के मोबाइल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, गूगल का एक क्या है, ये वेब ब्राउजर। ओके, तो गूगल
Chrome is called a one type of web browser and Google is a search engine। दो टाइप से, एक तो सर्च इंजन जैसे कि वेब सर्च इंजन और वेब ब्राउज। गूगल का जो सर्च, गूगल एक टाइप का सर्च इंजन है। ओके, लाइक कि जैसे कि सीरी क्या है आप, ये एप्पल का एक असिस्टेंट है। ओके, एंड सम अदर टाइप ऑफ सर्च इंजन इज कॉल्ड लाइक जो भी गूगल के है। फिर है आपके व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ALU। ALU जो हमने अभी पढ़ा था सबसे पहले, जो कि CPU का एक पार्ट होता है। CPU के अंदर आपके ALU और कंट्रोल यूनिट होती है। ALU जो क्या करता है, आपके कैलकुलेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग को, लॉजिकल ऑपरेशन को कंडक्ट करता है। कैलकुलेशन यानी प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई डिवाइड, एंड लॉजिकल यूनिट यानी कि जो भी ऑपरेशन होते हैं उनको वो करता है। ओके, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU। IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ऑफ द डिवाइस। तो हर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे कहते हैं आप इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी IP एड्रेस। तो जब आप Ctrl+C का उपयोग करते हैं तो क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट इज कॉपी, Ctrl+V इज पेस्ट एंड Ctrl+X इज कट। ओके, फिर है कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर में जो वायरस एंटर करते हैं जो कि मैलिशियस होते हैं, जो कि आपके डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं, डेटा को चुराने का काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड वायरस। ओके, तो ये एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है जो कि इनसे लड़ने के लिए आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, लाइक एंटी सॉफ्टवेयर। ओके, लाइक रूम में जो फर्मवेयर होता है। फिर है जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, वो क्या करती है, आपके डेटा स्टोरेज करती है। कहाँ पे, इंटरनेट सर्विस पे। लाइक कि जैसे हम अपना डेटा स्टोरेज करते हैं अपनी मेमोरी में, लाइक कहाँ पे करते हैं हम, गूगल ड्राइव में एंड फोटोज में। तो यहाँ पे जो जैसे फेसबुक का डेटा है वो कहाँ पे स्टोर है, आपके क्लाउड पे, यानी जो कि मतलब स्टोर करती है कहाँ पे, रिमोट इंटरनेट सर्विस सर्वर पे, यानी किसी सर्वर पे आपके डेटा स्टोर करती है, दैट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि फिजिकल वे में आपके अवेलेबल नहीं है। तो आज हमने पढ़ा कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, आपका CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड जो कंप्यूटर की स्पीड होती है उसको मापते हैं आप हर्ट्ज में, एंड जो कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस लाइक योर माउस, योर कीबोर्ड, योर स्कैनर, योर माइक्रोफोन मीन्स माइक, जिसके द्वारा आप कुछ भी बात अपनी रिकॉर्ड करते हैं। जॉयस्टिक जो कि गेम्स का एक सॉफ्टवेयर, गेम्स खेलने के लिए एक टेक्निक है। फिर आता है आउटपुट डिवाइस जो कि हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है, लाइक कि यूआर मॉनिटर, जो प्रिंटर होते हैं, लाइक कि आपने कोई हार्ड कॉपी डाली, मतलब आप किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी को हार्ड, इस तरह से जो प्रिंटर प्रिंट करता है। ओके, फिर है आपकी हार्डवेयर क्या होते हैं, जो कि आपके फिजिकल डिवाइस यानी फिजिकल या टेंजिबल डिवाइस होती है आपकी, जिसे आप छू सकते हैं। आप अपने मॉनिटर को छू सकते हैं, आप कीबोर्ड को छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। एंड सॉफ्टवेयर जो कि जितनी भी प्रकार की आपकी एप्लीकेशन होती है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते हैं फिजिकल, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, यानी जो कि कंप्यूटर के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की कंप्यूटर में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके बिना कंप्यूटर फंक्शन नहीं कर सकता है। फिर है आपका कि बहुत सारी टाइप की हमने जो, जैसे कि CPU जो कि मेमोरी होती है आपकी टू टाइप्स की। फर्स्ट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपके आता है रैम, जो कि डेटा को टेम्पररी स्टोर करती है, एंड सेकेंडरी मेमोरी में यूर रोम, जो कि डेटा को लंबे समय तक यानी परमानेंट रूप से स्टोर करती है। ओके, फिर जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जैसे कि आपकी पावर, व्हेन पावर इज ऑफ डेटा इज इरेज, यानी जो जब पावर गई, लाइट ऑफ हुई, आपका जो डेटा था वो इरेज हो गया, यानी रोम में डेटा इरेज नहीं होता है। व्हेन पावर इज ऑफ, डेटा
विल बी रिमेन रहेगा ना डेटा। फिर है आपके जो कि कंप्यूटर जो सीपीयू है उसमें आपके क्या होते हैं, सीपीयू लाइक दिस इज योर सीपीयू। तो सीपीयू क्या परफॉर्म करता है, यानी आपने कुछ इनपुट दिया कीबोर्ड के थ्रू, तो सीपीयू उस इनपुट को, उस रॉ डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, यानी उसको अच्छा बना के लाइक प्रोसेस करके उसको आउटपुट प्रदान करता है। सीपीयू में क्या होते हैं, पार्ट होते हैं आपके सीपीयू के। तो सीपीयू का पार्ट होता है आपका एएलयू। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि कंप्यूटर में जितनी भी कैलकुलेशन होती है, जितनी भी लॉजिकल थिंग्स होती है, उनको ऑपरेशन को कंडक्ट करता है। एंड कंट्रोल यूनिट जो भी प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल करता है। अर्थमेटिक, अर्थ में मतलब लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनको कंडक्ट करता है। तो सीपीयू इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ये बेसिक थे कुछ कंप्यूटर्स के। धीरे धीरे हम आगे आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले कि